दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप स्कूटर या बाइक में जो पेट्रोल डलवाते हो उसमें कुछ मिलाया जा रहा है। यह मिलावट सरकार के कहने पर ही की जा रही है। दरअसल पेट्रोल में एथेनॉल नाम के केमिकल को मिलाया जा रहा है। लेकिन ये मिलावट आखिर क्यों की जा रही है? इस मिलावट के क्या फायदे और नुकसान है? आखिर क्या है एथेनॉल, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और एथेनॉल ब्लेंडिंग? और क्या साल 2025 में पुरानी बाइक्स और स्कूटर्स जिनमें BS3 BS4 इंजन लगा है बेकार हो जाएंगी? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब आज की साइंस ट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हालांकि अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की शुरुआत इंडिया में हो चुकी है और दिन ब दिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स का चलन बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में तो करोड़ों की संख्या में पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर्स और बाइक्स इंडिया की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन है, एक फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम शब्द का अर्थ होता है रॉक ऑयल, मतलब कि चट्टान या जमीन से निकला तेल। जमीन की गहराइयों से निकला यह तेल एक लिक्विड हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब कि एक हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों का मिश्रण। इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन होती है। आज से करोड़ साल पहले पृथ्वी के प्राचीन जीव जंतु और पेड़ पौधे जमीन की परतों के नीचे दब गए और चट्टानों के भारी दबाव और गर्मी से पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल में बदल गए। इसी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके हम पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, केरोसिन, पैराफिन, हैवी फ्यूल ऑयल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि रसोई गैस और विभिन्न प्रकार के सॉल्वेंट्स और लुब्रिकेंट्स हासिल करते हैं। पेट्रोलियम के साथ तीन समस्याएं हैं। एक, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, ये लिमिटेड है, मतलब कि कुछ ही सालों में जमीन के नीचे मिला सारा ऑयल खत्म हो जाएगा। नया पेट्रोलियम बनने में लाखों सालों का समय लगता है। तीसरी समस्या यह है कि इसे हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जमीन के नीचे अभी इतना ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम नहीं मिला है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर पाए। लेकिन आखिर इस पेट्रोल में एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है? क्यों भारत सरकार ने ही इस मिलावट की इजाजत दे दी है और जनता को इस मिलावट के बारे में कुछ पता है या नहीं? दोस्तों, एथेनॉल ऑर्गेनिक पदार्थ है। यह एक सिंपल प्रकार का अल्कोहल है। ये पेट्रोल या डीजल की तरह हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगर हम इसके केमिकल फार्मूला को देखें तो इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी होता है। इसका केमिकल फार्मूला है C2H6O। एथेनॉल एक कृषि उत्पाद है। यह एक बायोफ्यूल है। इसे मक्का या गन्ने से बनाया जाता है। अमेरिका में इसे कॉर्न मक्का से बनाया जाता है, जबकि इंडिया में गन्ने की खेती ज्यादा होती है, इसलिए इसे शक्कर बनाने के बाद बचे हुए गुड़ जैसे पदार्थ से बनाया जाता है। दोस्तों, वैसे तो गन्ने से बने इस एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल की जगह किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि बाइक के इंजन में बदलाव किए जाए। बाइक के इंजन को एथेनॉल के लिए डिजाइन किया जाए। अभी जितनी भी बाइक्स मौजूद हैं या फिर हमें बेची जा रही हैं, उनका इंजन पेट्रोल को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बना है। हमारे देश की सरकार ने ही पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बेचने की योजना शुरू की है। इसे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कहते हैं। शुरू में बहुत कम मात्रा में करीब 1 या 2% एथेनॉल मिलाने से इस योजना को शुरू किया गया था, जो अब बढ़ते बढ़ते 10% तक पहुंच गया है। मतलब कि अभी आप जो पेट्रोल खरीद रहे हो उसमें 10% एथेनॉल मिला हुआ है। सरकार का लक्ष्य है कि एथेनॉल की मात्रा को 20% तक ले जाया जाए। लेकिन आखिर ये एथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों की जा रही है? क्यों हमसे पेट्रोल के पूरे पैसे लेकर सिर्फ 90% पेट्रोल दिया जा रहा है? वेल दोस्तों, सरकार जो पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के जो फायदे गिना रही है वो ये है। एक तो इससे हमारे देश का ऑयल इंपोर्ट कम होगा, इससे कार्बन इमिशंस कम होगा और पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, और इससे किसानों का फायदा होगा क्योंकि एथेनॉल गन्ने से बनता है। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल पर सरकार ने 2 रुपये पर लीटर की एडिशनल ड्यूटी लगा दी है ताकि लोग एथेनॉल वाला पेट्रोल ही खरीदें। सरकार का लक्ष्य है कि अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेचा जाए। अप्रैल 2025 से ही ऐसे इंजन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा जो कि 20% एथेनॉल के हिसाब से डिजाइन किए गए होंगे। अब आम जनता के लिए यहाँ एक जरूरी जानने वाली बात यह है कि क्या 2025 में भी पुरानी बाइक्स और स्कूटर्स इस 20% एथेनॉल वाले फ्यूल पर चल पाएंगे? क्या ये बाइक्स पूरी तरह से बेकार हो जाएंगी? क्या इनमें दिक्कतें आएंगी? कई जगह पेट्रोल में पानी मिले होने की शिकायतें आ रही हैं। एथेनॉल युक्त पेट्रोल में बहुत ही कम मात्रा में पानी हो सकता है, जो कि इंजन को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा एक खतरनाक बात यह भी है कि एथेनॉल रबर और प्लास्टिक को गला देता है, इसलिए BS3 और BS4 टाइप के बाइक्स को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनका कार्बोरेटर एक रबर की नली से जुड़ा होता है और इंजन के अंदर भी सील रबर की बनी होती है। BS6 बाइक में भी माइलेज कम हो सकता है। एथेनॉल का यूज करने से और भी कई नुकसान है, जैसे कि किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ने की खेती करने लगेंगे, जिससे कि दूसरी फसलें कम प्राप्त होंगी और इन खाद्य पदार्थों जैसे दाल, चावल, गेहूं, इन चीजों की कीमत बढ़ जाएंगी। गन्ने की खेती में पानी बहुत ज्यादा लगता है, इससे भी पानी की कमी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा एथेनॉल सस्ता होता है, लेकिन हमें पूरे पेट्रोल के ही पैसे देने होंगे। तो दोस्तों, आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। अगर आप नई बाइक और स्कूटर खरीदने जा रहे हैं तो जरूर चेक कीजिए कि वो 20% एथेनॉल फ्यूल के लिए डिजाइन है या नहीं। तो क्या ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर खरीदना ही समझदारी होगी? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे।